एवरेज क्वेश्चन नंबर 23। ये 23 नहीं है, 3 ही है एक्चुअली। ठीक है। आसिफ हैज एन एवरेज ऑफ 72 ऑन हिज फर्स्ट 4 टेस्ट्स। आफ्टर टेकिंग द नेक्स्ट टेस्ट हिज एवरेज ड्रॉप्ड टू 70। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिज मोस्ट रिसेंट टेस्ट ग्रेड। ये बहुत आसान है। तो ये जो जी 72 है, सर। ये कितने टेस्ट का एवरेज दिया हुआ है? 4 का। 4 का। तो 72 डिवाइड बाय 4 डिवाइड ऑलरेडी मल्टीप्लाई। किया हुआ है। किया हुआ है। मल्टीप्लाई कर। एवरेज है ये। आप इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करके ये चेक करेंगे कि 4 टेस्ट का सम क्या था। 4 टू ज़ा 8। तो वो 288 था। हाँ जी सर। यानी कि आपने 288 को चारों टेस्टों के सम को डिवाइड किया था 4 से, तो आपको 72 मिल गया था। हम्म। अब आपने 5 टेस्ट दिया तो आपका एवरेज 70 हो गया। मतलब आपने पांचों के सम को 5 से डिवाइड किया तो 70 आया। अब हम्म। आप 70 को दोबारा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पांचों का सम आ जाएगा। ये 5 350। यस। टेस्ट का सम है, ये 4 टेस्ट का सम है। 5 टेस्ट के सम में से 4 टेस्ट के सम को माइनस करेंगे तो हमारे पास पांचवें टेस्ट का स्कोर आ जाएगा जो 62 है। तो हम्म। उसने आखिरी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, इसलिए उसका ओवरऑल एवरेज गिर गया। जी सर। 24 भी ऐसे ही है। कह रहा है Zahra has an average of 86 in 3 tests. What grade must she receive on her next test? Next मतलब चौथा टेस्ट, to raise her average to 88। तो देखें, पहले 86 है, 3 का एवरेज है, तो 86 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। फिर 88 4 का एवरेज है, तो 88 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। तो 86 3 से क्या हो जाएगा? 258। 88 4 से क्या हो जाएगा? 352। तो 352 में से 258 माइनस करेंगे तो हमारे पास 94 बच जाएगा। तो उसने अच्छा परफॉर्म किया था लास्ट टेस्ट में, तो इसलिए उसका ओवरऑल एवरेज बढ़ के 88 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। गुड। अच्छा, अगला भी बिल्कुल सर डिट्टो है। सर सर हम शुरू का क्यों नहीं कर रहे? हाँ, बस इसमें से इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ सानिया। 25 अच्छा कह रहा है द अच्छा। एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 45 बॉयज इज 15 ईयर्स। 45 बच्चों की एज 15 साल थी ओवरऑल, मतलब सबकी एवरेज ईच। यानी 45 अच्छा। बच्चों के सम को आपने 45 से डिवाइड किया तो 15 आया। अब कह रहा है बाय द एडमिशन ऑफ 5 न्यू बॉयज। पहले एक एक और आ रहा था, अब 5 न्यू आ गए। सर 45 प्लस 5 करेंगे तो 50 ही बन जाएगा। द एवरेज इज रिड्यूस टू 14 ईयर्स। अब उन 50 बच्चों की एवरेज 14 हो गई। जी तो सर। न्यू की एवरेज बतानी है आपको। तो देखें, पहले 45 बच्चे थे, उनका हम्म। टोटल आ रहा था इतना। अब 50 हो गए, उनका टोटल आ रहा है इतना। तो 45 बच्चों का टोटल आ रहा था 675। 50 बच्चों का टोटल आ रहा है 700। 700। तो इसका मतलब है डिफरेंस 25 का आ रहा है। इसका मतलब जो 5 बच्चे न्यू आए हैं, जी। उनका टोटल एज 25 साल थी, तो 5 से डिवाइड करेंगे, ईच बच्चा 5 साल का है। एवरेज का मतलब ईच होता है। 5। फाइंड द हाँ। एवरेज ऑफ न्यू मतलब ईच का बताएं। ठीक है, तो 5 5 साल के हैं सारे बच्चे। अब जरूरी नहीं है 5 5 साल के हों, एवरेज 5 साल हो रहा है। हो सकता एवरेज है है। कोई 2 साल का भी हो, कोई 7 साल का भी हो। जी। ठीक है। ऑलराइट। 26 क्वेश्चन जो है ये ग्रुप्स का है, मतलब वेटेड एवरेज भी कहते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, एग्जाम्पल पूछ रहा हूं। ये ग्रुप है, इसमें 3 लोग हैं। ये ग्रुप है, इसमें 5 लोग हैं। इस ग्रुप का एवरेज 10 है, इस ग्रुप का एवरेज 20 है। ओवरऑल सबका एवरेज क्या होगा? शाबाश। सर 15। एम 50 इशफाक, 50 आपने ज्वाइन कर लिया है? ओके। सी। चलें, ज्वाइन करते के साथ ही पहला सवाल का जवाब आपने गलत सर दिया। माशा जी जी। 7.3 समथिंग होगी। ओके। दोनों की एवरेज ठीक को है। प्लस करा है मैंने। वो एक तो 10/3, दूसरा 20/5। अच्छा,
चलें देखें, कुछ मसले आ रहे हैं, मुझे एक्सप्लेन हेलो। करने दें। जी सहर, सर आपकी आवाज एक कट बात रही है। हमेशा में आज ना, जी जी मुझे अंदाजा है, ये इंटरनेट बहुत डिस्टर्ब चल रहा है एक दो दिन से ना, पता नहीं क्या हुआ, घर का भी ऐसे ही है और यहाँ का भी ऐसे ही है। अच्छा अच्छा। तो थोड़ा सा प्लीज जैसे ही कुछ मसला हो मुझे बता दीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा। जी सर। ये कोई ना पीछे से ही चल रहा है, ये गवर्नमेंट उसमें हुआ है कुछ ना, कोई इन्होंने फायर वॉल वगैरह लगाई है, क्या है वो, टेस्टिंग हो रही है। तो अच्छा सुने अब मेरी बात सहर, इस क्वेश्चन को सुने पहले। सहर, जी सर। जी जी पहले इस सर, क्वेश्चन को सुने। सुन रही हूँ सर। देखें, एवरेज से एवरेज कभी ना निकालें अनलेस देर आर सेम नंबर ऑफ पीपल। ओके अगर यहाँ भी 5 होते और यहाँ भी 5 होते तो आप एवरेज 15 कह सकते थे। ओके इसका सही तरीका ये नहीं है, इसका सही तरीका ये है, इन तीन का एवरेज 10 है तो टोटल 10 10 10 30 हो गया। इन पांच का एवरेज 20 है तो इनका ईच 25 जा 100 हो गया। तो इनका टोटल 100 है, इनका टोटल 30 है, ये टोटल सबका सम आ गया, उसको डिवाइड बाय 3 और 5 8 कर देंगे, 8। ये नया एवरेज आ जाएगा। अब जो भी आंसर आए, ये 100 है, ये 30 है, 130/100, जो भी आंसर आ जाए हमें उससे गर्ज नहीं है। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा था कि 2 3 4 ग्रुप्स दिए हुए हो, अलग अलग उनमें क्वांटिटी हो, तो उनका ओवरऑल एवरेज कैसे निकालते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। कह रहा है 30 बॉयज हैड एन एवरेज ऑफ m while 20 boys had an average of 80. What is यस the average for the entire group? तो देखें, पहले ग्रुप में m एवरेज है और लोग 30 हैं, तो टोटल हो जाएगा 30m। 30 दूसरे ग्रुप में 20 लोग हैं और एवरेज 80 है, तो 20 इंटू 80 टोटल हो गया 1600। 16 डिवाइड कर देंगे इसको 30 + 20 50 से। दैट्स योर आंसर। इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है, जो भी कर लेते हैं, इसको m को 50 को इसके नीचे भी रख दो, 1600 के नीचे भी रख दो, हो जाएगा 30/50, 1600/50। ओवर 50। ये 3/5m प्लस ये काट दें 32, 3/5m + 32, तो ये आपका जो है न्यू एवरेज आ जाएगा। यस ठीक है, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 27 आपका होमवर्क है, आप लोग कीजिएगा, ठीक है। 28 29 में करवा रहा हूँ, अगेन 30 31 होमवर्क दूंगा। 28 देख लें। रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन है ये। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि पहले तो था ना और आगे लोग, अब इसमें ये हो रहा है कि एक गया तो उसकी जगह दूसरा आया है, या दो गए तो उसकी जगह दो नए आए हैं, नंबर ऑफ पीपल उतना ही है। सही। लेकिन जाहिर है जब कोई एक जाके दूसरा आएगा तो एवरेज तो चेंज होगी ना, जाहिर है दूसरा डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आएगा। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, अब देखें। कह रहा था एवरेज वेट ऑफ 18 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज डिक्रीज्ड बाय 500 grams। 500 ग्राम कितना होता है सर? 500 ग्राम्स हाफ हाफ के जी। हाफ केजी, बिल्कुल हाफ आधा के किलो को कहते हैं। जी जी। ठीक है, वो कह रहा था एवरेज वेट ऑफ 18 स्टूडेंट्स इन अ क्लास is decreased by 500 grams when one of the students who weighs 50 kg is replaced by a new boy. Find weight of the new boy. 18 स्टूडेंट्स हैं, हर एक का वेट आधा आधा किलो कम हो रहा है। तो 18 स्टूडेंट्स हैं, हर एक का वेट आधा किलो कम हो रहा हो, तो टोटल कितना कम हुआ? n मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस कर लिया करें। n कितने? 18, हर एक पर डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.5 9 किलोग्राम। 0.5। 9 तो 9 हो ये जाएगा 9 केजी का फर्क आ रहा है। जी। पूरी सर क्लास का वेट सर 0 9 पॉइंट केजी कम हो गया है।
इसका मतलब नया बच्चा 9 kg कम का आएगा। सर 0.5 तो जो कैसे आ रहा है? हाफ के जी। 500 हाफ ग्राम्स को हमने 500 ग्राम। किलोग्राम्स में कन्वर्ट किया। अच्छा। साले, आप क्यों आ जी गए? सर। सर आपने इनविटेशन भेजा हुआ था। नहीं भाई, वो ग्रुप में आया, ऑनलाइन वालों के लिए है। अब आ गए हो तो बैठ जाओ, खैर है, लेकिन आप यहाँ वाले हैं, वहां वाले नहीं है, सही है। ओके सर, ओके वो ग्रुप एक ही है सबके लिए ना, ठीक है। ओके 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 अब बैठे रहो, खैर है, अब आज की क्लास ले लो, इट्स ओके। ओके। तो सही कह रहे हैं सालिक आपको, सनिया, उन्होंने सही जी। बताया है कि आप 500 ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट कर रही हैं। हाँ। तो जाहिर है 1000 ग्राम्स होते हैं ना 1 किलोग्राम में, तो उससे डिवाइड कर दें, 0.5 kg आ जाएगा। अच्छा। अभी 2 मिनट पहले मैंने पूछा था, शहर ने बताया था कि 500 ग्राम का मतलब आधा किलो होता है। अच्छा। ठीक है, ऑलराइट, ओके। ओके। 18 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। अच्छा, तो ये आ गया टोटल डिफरेंस 9 kg। अब नया बच्चा 9 kg कम का आया ना, 50 kg का गया है तो 9 kg कम का आया है, तो कितने किलो का आया? 41। 41 kg का, सिंपल सी बात है। अगर सबका वेट ओवरऑल आधा आधा किलो बढ़ रहा होता, तो जाहिर है नया बच्चा ज्यादा वेट का आता, तो नए हम्म। बच्चे का वेट 9 ज्यादा होता, 59 कर देते। शहर समझ रही हैं आप? जी सर। ठीक है, तो 41 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 भी ऐसे ही है, उसमें बढ़ रहा है वेट। 29 देख लें। कह रहे थे एवरेज एज ऑफ 8 men इज इंक्रीज्ड बाय 2 years। जिसके आसपास शोर हो रहा है वो म्यूट कर दे। अब्दुल वहाब, the average age of 8 men is increased by 2 years when two of them whose ages are 20 and 24 years are replaced by 2 men। भाई, दो लोगों को आपने भेज दिया है, दो दूसरे लोगों को बुला लिया अंदर, और जी ओवरऑल सबका वेट, सबकी एज जो है वो 2-2 साल बढ़ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नए लोग आ रहे हैं वो ज्यादा एज के आ रहे हैं, क्योंकि सबकी नए वालों की वजह से सबकी एज एवरेज बढ़ गई है, 2-2 साल बढ़ गई है। अगेन हम वही ट्रिक यूज करेंगे, एन इंटू डिफरेंस। कितने लोग हैं? ये 8। हर एक की एज कितने साल बढ़ रही है? 2, तो इसका मतलब टोटल 16 ईयर्स का इजाफा होगा। तो इसका सीधा यस। सा मतलब ये है, नए आने वाले लोग 16 साल ज्यादा के होंगे, जो गए हैं वो 20 और 24 44 के थे। अब जो आएंगे 44 प्लस 16 60 के होंगे। लेकिन ये तो दोनों का है ना, आपको ईच चाहिए, 60/2 30 ईच। तो जो आएंगे लोग उनका एवरेज 30 ईयर्स ईच होगा। अब भले वो 30 ईच ना हो, एक 40 का, एक 20 का, एक 50 का, एक 10 का, एवरेज तो 30 बनी ना, सम तो 60 आया ना, तो एवरेज इज 30। ठीक है, ये दो क्वेश्चन सर मैंने रिप्लेसमेंट इसको के तो थे। थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया हुआ है, इजीएस्ट इजी तरीके से। बताएं आप। वो सर जो आप ऊपर का जो सम है उसमें हम्म जो है ना सबकी एज लिख के जो दो ऐड हुए हैं उनको आप N1 N2 कर लें, हम्म और दूसरी तरफ आप x+2 कर दें। 8x है प्लस 16 हो जाएगा, क्योंकि जो 8 की एवरेज है, 8 वो दूसरी तरफ जाके 8x+16 हो जाएगा। देन आप उसको डायरेक्टली बस कैलकुलेट कर लें, n की सही वैल्यू है, आ जाएगी। सही है, सही है, ठीक है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देख लें। ये वही क्वेश्चन है जो ऊपर हम करके आए हैं अभी। जरा देखें क्या कह रहा है, शाबाश, एक नजर। वैसे तो मैंने होमवर्क छोड़ना था, लेकिन अब करवा ही देता हूँ, वरना आप फंसेंगे इस क्वेश्चन में।
जी, देख ले, मैं करवा रहा हूँ। कह रहा है 3 years ago the average age of a family of 6 members was 19 years। 3 साल पहले वाली एज दी है उसने, एवरेज छह लोगों की। A baby having been born, the average age of the family is the same today। The age of the baby is, देखें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है। मैं आप लोगों को आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखिए, पहले 6 लोग थे, अब बेबी आके 7 हो गए, ऐसा ही है? यहाँ यस तक सर। क्लियर है? पहले हाँ टोटल 6 लोग थे, अब वैसा 7 हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं आज उन 6 लोगों का एवरेज क्या होगा, तो आप 19 + 3 करके 21 बोलेंगे ना? सॉरी, 22। 22 बोलेंगे जी। अगर ये 6 लोग ही रहे, बेबी का हम अभी ना बीच में लाएं, तो अगर ये 6 लोग हैं तो उनका एवरेज 22 हो जाएगा, क्योंकि 3 साल पहले 19 था, अब 22 है। यस। ठीक है, तो ये 22 × 6, ये 6 का सम आ जाएगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब बेबी आया, पता नहीं कब आया है, उसका कुछ बताया नहीं है, बेबी हैविंग बीन बोर्न, ठीक है। लेकिन उसके आने की वजह से जब उसकी एज हम ऐड कर रहे हैं, तो जाहिर है जब बच्चे की एज ऐड कर देते हैं बड़ों में, तो भी डिवाइड करते हैं, तो सबका एवरेज कम हो जाता है ना। जी। तो यहाँ पे जब बच्चे की एज ऐड की गई, तो उनका जो नया एवरेज आया वो सेम, मतलब 3 साल पहले वाला हो गया, 19 हो गया। यानी अगर ये 7 लोग हो रहे हैं, बेबी की एज को ऐड किया जा रहा है, तो इनकी जो एवरेज आ रही है वो क्या आ रही है? 19। 19 ईयर। तो 19 × 7 करेंगे हम, तो ये 133 आ जाएगा। तो 7 का टोटल 133 है, 6 का टोटल वन जी। थर्टी टू है। इसका मतलब है 1 साल का है बेबी। अगर वो हमें सीधा सीधा बोल देता कि भाई 6 लोगों की एवरेज 22 साल है, 7 हो गए तो एवरेज 19 हो गई, तो हम आराम से कर लेते। लेकिन उसने हमें घुमाया है। ओके। क्वेश्चन 31 आप खुद करेंगे, होमवर्क है आप। मिक्सचर पे चलते हैं। मिक्सचर का मतलब है जैसे आप पानी और दूध को मिक्स करते हैं, सैंड और सीमेंट को मिक्स करते हैं, टू मिक्स समथिंग, तो दो उसके चीज। रेशोज चेक करने होते हैं, हाँ, परसेंटेजेस चेक करने होते हैं, एग्जैक्टली। उनके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, जी देख सर। लें एक नजर। 1 pound of water is evaporated from 6 pounds of seawater containing 4% salt. The percentage of salt in the remaining solution. देखें, सी वाटर है, 6 pounds ऑफ सी वाटर, उसमें 4% सॉल्ट है। ठीक हम्म। है। अच्छा, जब आप, पहले तो मुझे इस बात का जवाब दें, जब आप इवेपोरेट करते हैं पानी को सी वाटर में से, हम्म। तो जो बाकी बचता है पानी, उसमें हम्म। सॉल्ट की परसेंटेज ज्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, उतनी रहती है? सॉल्ट की ज्यादा हो जाएगी ना। कड़वा हो जाएगा पानी। थैंक यू बिल्कुल। सादिक। कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, सहर ऐसा ही है? जी सर। यस सर। तो जैसे जैसे पानी इवेपोरेट होता चला जाएगा, वैसे वैसे सॉल्ट का परसेंटेज ज्यादा होता चला जाएगा। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट रिलेशनशिप यूज हुआ है। मैं दोबारा बताता चलूं, ए बी सी डी अगर डायरेक्टली रिलेटेड होगा तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए डी इज इक्वल टू बी सी। और अगर यस। इनवर्सली रिलेटेड होगा तो ए बी सी डी को आप अपोजिट मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो यहाँ पे ये इनडायरेक्टली रिलेटेड है, क्या क्या? सॉल्ट का परसेंटेज
और एंड वाटर का सोल्यूशन सॉल्यूशन। सोल्यूशन अगर 6 पाउंड है तो उसमें नॉट सॉल्ट, सॉल्ट का परसेंटेज 4% है, और अगर सोल्यूशन कम होके 5 पाउंड रह गया है तो उसमें सॉल्ट का परसेंटेज एक्स जो है वो कितना हो जाएगा, ये बताना है। तो अब देखें जैसे जैसे ये वैल्यू कम होगी वैसे वैसे ये बढ़ेगी, जैसे जैसे ये बढ़ेगी वैसे वैसे ये परसेंटेज कम होगी, पानी डाइल्यूट होता जाएगा। तो ये इनवर्स से रिलेटेड है, इसलिए इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × x 5x हो जाएगा, और 6 × 4 ये 24% हो जाएगा। 24 डिवाइड बाय 5 कर देंगे हम, तो ये 5 4 और 5 6 5 8 तो ये 4.8% आपका सॉल्ट का नया परसेंटेज आ जाएगा। तो अब जो सॉल्ट है वो 4.8% है सोल्यूशन। यस। सर ये 24 कहाँ से आया है? सर ये 4% से मल्टीप्लाई हुआ ना, 6 4 24% हो गया ना सनिया। अच्छा हाँ, ओके ओके ओके, सॉरी। हम्म। क्वेश्चन नंबर 2। ये जो है मैं आपको एक ट्रिक से करना सिखाता हूँ, बैलेंस मेथड कहते हैं उस ट्रिक को हम। बैलेंसिंग इक्वेशन? नहीं, क्वेश्चंस नहीं बैलेंस कर रहे हैं हम। अच्छा नहीं सर, वो केमिस्ट्री पढ़ी है हाँ ना, तो जी, बैलेंस वो ऐसा कुछ नहीं बैलेंस। हो रहा। In what proportion must Samina mix rice at rupees 1.2 per kilogram and rupees 1.44 per kilogram? दो तरह के राइस हैं, एक सस्ते हैं और एक महंगे हैं, इनको अब मिक्स कर रहे हैं so that the mixture become worth rupees 1.26 per kilogram। आपको जो नया मिक्सचर चाहिए वो इस रेट पे चाहिए। एक मिक्सचर, एक चावल इस रेट पर है सस्ते, दूसरे इस रेट पर है अ बिट एक्सपेंसिव, और आपको जो मिक्सचर चाहिए वो इस 1.26 के रेट पर चाहिए। सो व्हाट यू डू, आप एक यहाँ पे लिख लेते हैं 1.20, लेट्स टेक इट राइस ए, तो दूसरे यहाँ पे लिख लेते हैं 1.44, लेट्स टेक इट राइस बी। और इन दोनों का जो आप ब्लेंड लेना चाह रहे हैं दैट शुड बी एट द रेट ऑफ 1.26 पर केजी। यस। Okay, if this 1.26 instead of this 1.26, this would have been a value in the center of 1.2 and 1.44, बिल्कुल मिड में होती। So then we would have said कि भाई एक जितना दोनों का हिस्सा डाल लो, एक हिस्सा इसका एक हिस्सा इसका। But you see this is more inclined towards सस्ते वाले चावल, so you need to add more of these rice. So यस। how you gonna do this question? एक तो पूरा प्रॉपर मेथड है, एक शॉर्टकट है वो ये रहा। इन दोनों का डिफरेंस हम इधर लिख देंगे पॉजिटिव डिफरेंस, और इन दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस हम इधर लिख देंगे, एंड दैट्स इट, हमारा आंसर आ जाएगा। जनाब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 0.06, 0.6। और इन दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस 0.18। तो 18 हिस्से इसके, 6 हिस्से इसके डालेंगे, खत्म। 18 और 6, या 3 और 1, 3 पार्ट्स इस ए वाले ये तो राइस के बहुत ही डालेंगे, मतलब एक पार्ट बी वाले। ये तो जी बहुत बिल्कुल ही साहब, जिस जबरदस्त मेथड से छोटा सा आपने हो किया गया। होगा वो बहुत लंबा हो गया होगा। हाँ हाँ, जी बिल्कुल। तो ये और इजी थोड़ा मेथड है लंबा है, बहुत, हाँ। इसको भी फॉलो कीजिएगा। इंडियन इसको एलिगेशन मेथड भी कहते हैं, आई डोंट नो व्हाई। ए से कोई एलिगेशन करते हैं, वो ई नहीं ये तो लगाते, आई फॉर्मूला लगाते हैं जस्ट बीच। सिंपल सिंपल फिक्स है, हाँ। हाँ खैर, तो ये हमारा 3:1 आंसर आ गया, ठीक है। और ओके सर, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3।
अच्छा, कह रहा है मिक्सचर ऑफ 70 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% वाटर। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक वाटर 12.5%? देखिए, ये मिल्क और वाटर का कोई सोल्यूशन है 70 लीटर का, जिसमें 10% वाटर है। वाटर कितना है? 10%। 10% ऑफ 70 यानी 7 लीटर। 7 लीटर्स। अब आप इसमें और पानी डालेंगे तो पानी का परसेंटेज बढ़ेगा, पानी की क्वांटिटी भी बढ़ेगी, टोटल सोल्यूशन की क्वांटिटी भी बढ़ेगी, वो 70 नहीं रहेगा। अगर आप इस 7 लीटर पानी में 1 लीटर पानी और डाल देते हैं तो पानी हो जाएगा 8 लीटर और टोटल सोल्यूशन हो जाएगा 71 लीटर। अगर आप 2 लीटर पानी डालते हैं तो वाटर हो जाएगा 9 लीटर, टोटल सोल्यूशन हो जाएगा 72 लीटर। तो हमें देखना है कब ये जो न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो इस सोल्यूशन का कितना 12.5% बनती है। तो 7 लीटर पानी में कितना पानी और डालें कि ये इक्वल हो जाए 12.5% ऑफ न्यू टोटल सोल्यूशन, जो 70 प्लस एक्स हो जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन। ये न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर है और ये न्यू क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन है टोटल। ये जो वाटर है दिस शुड बी 12.5% ऑफ द टोटल सोल्यूशन। किसी को याद है 12.5% 1/8 होता है? यस, 1/8 70 प्लस एक्स। इसको सॉल्व कर लें, 8 को उधर ले जाएं, 7 और x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 7 जा 56, 8 1 जा 8x और ये 70 प्लस एक्स। एक्स को इधर ले आए 7x हो जाएगा, 56 को उधर ले जाएं 14, x इज इक्वल टू 2। 2 आ जाएगा। 2 लीटर पानी और डालना पड़ेगा। आप 2 लीटर पानी और डालेंगे तो पानी 9 लीटर हो जाएगा और टोटल सोल्यूशन 72 लीटर हो जाएगा। तो 9 और 72 एक दूसरे का 12.5% वैसे ही बन रहे हैं 1/8। तो ऑरली भी हो सकता था बगैर इक्वेशन बनाए, ऑप्शंस यूज करके। आपकी मर्जी, आप कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। जल्दी से 4 का आंसर बता दें। सी आएगा सर। 2000 का 52% कर लेंगे मेरे ख्याल से। I believe 1040 यस। बिल्कुल 48% तो जाहिर है सॉल्ट है, तो 52% शुगर हो जाएगी। तो अगर जी। किसी ने गलती से 48% निकाल लिया था तो 2000 में से माइनस कर देता। ठीक है, पांचवा 9 देखें, शाबाश। 960 पांचवा होगा देखें ना सही, 960 आंसर होगा ना 4 का। सनिया, 960 तो सॉल्ट है, आपको शुगर चाहिए, माइनस करो 2000 में से। अच्छा माइनस करना, अच्छा सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करें जरा, शाबाश, ट्राई करें, मैं करवा रहा हूँ फिर। सर वैसे एक क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चंस कल कल कराएंगे क्या अ, उसमें क्लास में? मतलब हम लोग ये मिक्सचर्स वगैरह के ये सेक्शन देखेंगे क्या कल क्लास में? कल नहीं करेंगे, इस क्लास की पूरी रूटीन अलग है सालिक, इसकी अच्छा अलग है। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा सर। ठीक है ठीक है ठीक है। सो अगर इफ आई वांट टू ड्रॉप ऑफ तो मैं कर सकता हूँ ना, इफ वी हैव टू कवर इट हाँ आगे? हाँ, जाहिर है, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी ठीक तो है। ये क्लास ही थैंक नहीं है, आप तो ऐसी ऐसी बस आ गए। अच्छा ठीक है, थैंक हाँ, यू। आप बेशक जाएं ओके आए, कोई मसला नहीं, ठीक ओके, थैंक यू अल्लाह हाफिज। है।
सर 120 डी डी। जी जी बिल्कुल ठीक है आंसर। देखें क्वेश्चन कह रहा है कि 600 ml मिक्सचर है वाटर एंड मिल्क का, और वो 60% प्योर है। 60% प्योर का मतलब क्या है कि 60% उसमें मिला मिल्क है, ठीक है, नहीं मिल्क 60% प्योरिटी है, 60% मिल्क है। प्योर हाँ, तो मिल्क कितना हुआ इसमें? 60% ऑफ 600, 360। अब ये जो 360 है मिल्क, ये 360 ही रहेगा क्योंकि आप इसमें पानी डाल रहे हैं। अब हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक इट 50% प्योर, लेकिन डिवाइडेड इसकी बाय 50। परसेंटेज चेंज हो जाएगी। अब ये जो 360 है ये 50% हो जाएगा न्यू मिक्सचर का, जो 600 प्लस वाटर होगा शहर, यस सर। यानी 360 इज इक्वल टू 50% ऑफ न्यू सोल्यूशन, दैट इज 600 प्लस एक्स। एक्स इज वाटर, 50% हाफ होता है। टू उधर ले जाके 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 720 आ जाएगा। 600 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 120 आ जाएगा। एक्स इज 120, तो आप 120 ml पानी और डालेंगे। वैसे अगर हम इसको ऑरली भी देखते तो आप ये 360 को 50% बनाना चाह रहे हैं टोटल मिक्सचर का, ऐसे ही है जी सर। शहर? जी सर। ये जो 360 है ना मिल्क, जी। हम इसको 50% करना चाह रहे हैं ना टोटल मिक्सचर का। टोटल मिक्स ताकि हम 50% उसमें वो डाल दें, नहीं नहीं, आप कुछ और वाटर कर रही थी क्या? ऐड कर दें। नहीं, क्वेश्चन ये पूछा है ना, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक इट 50% प्योर। यानी तो जो 50% 360 वाटर है, डलेगा। ये जो हाँ। 360 है ये हम्म। 50% होना चाहिए टोटल का, राइट? यस सर। यस वैसे सर। 360 किसका 50% होता है? 720 का। 720 का। तो 600 ऑलरेडी है, 120 और डाल दो। ऐसे औरली भी कर सकते थे अगर चाहें तो। वैसे ये तरीका तो सही है, बस हो गया है, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, थोड़ा सा और मैथ को टाइम दे देते हैं। ये एज के क्वेश्चंस बहुत ही आसान हैं, इनको जल्दी से निपटा लेते हैं, मतलब कि इजी हैं बहुत। ओके। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि अगर आज आपकी एज एक्स ईयर्स है तो 10 साल बाद एक्स प्लस 10 हो जाएगी, और यस सर। 10 साल पहले एक्स माइनस 10 थी। यस। एक बात। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि अगर फादर की एज आज 21 है और सन की एज 1 ईयर है, तो इन दोनों में डिफरेंस 20 साल का है, जो हमेशा 20 साल का ही रहेगा। यस सर। लेकिन इन दोनों का रेशियो चेंज होता चला जाएगा। यस। अभी सन और फादर का रेशियो 1:21 है, यानी 21 गुना बड़ा है फादर। अगर हम जस्ट 4 साल आगे चले जाएं तो ये 4 साल बाद 5 साल का हो जाएगा और ये 25 साल का हो जाएगा। तो देखें 20 साल के डिफरेंस है, लेकिन रेशियो 1 और 5 का हो गया, 5 गुना बड़ा है फादर। 5:25। और 5 साल आगे जाए तो ये 10 साल का हो जाएगा, ये 30 साल का। देखें 3 टाइम्स हो गया। 10 साल और आगे चले जाए, 20, ये 40, देखें सिर्फ ट्वाइस रह गया। तो मेरा कहने का मतलब है जैसे जैसे आप एज बढ़ती जाती है रेशियो कम होता चला जाता है, दोनों में डिफरेंस उतना ही रहता है। अच्छा, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन 1 कह रहे ए इज 15 years old, ए 15 साल का है। बी इज 1/3 ओल्डर, बी इज 1/3 ओल्डर। 1/3 ज्यादा है, इसका 1/3 कितना बनता है? 5, यानी 5 5। ज्यादा है बी, 20 years। यानी बी 20 years old है।
अब ए 15 ईयर्स का है, बी 20 ईयर्स का है. हाउ मेनी ईयर्स अगो वाज बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ए? कितने साल पहले दोनों एक दूसरे का ट्वाइस थे? तो ऑप्शन चेक कर लें. 3, 5, 8, 10. 7.5 तो हो नहीं सकता. 3 साल पीछे 12 और 17, 9. 5 साल पीछे 10 और 15, 9. 8 साल पीछे 7 और 9. 10 साल पीछे 5 और 10. यस, 10 साल पीछे जाएं, 15 में से 10 माइनस करें. ए 5 साल का था और 20 को 10 साल पीछे करें. बी 10 साल का था 10 साल पहले. देखें दोनों एक दूसरे का क्या थे, डबल थे. हम्म। तो बस यूं इसको ट्रायल एंड एरर से करना होता है. ये तो आसान होते हैं बिल्कुल. और अदरवाइज आप इक्वेशन बना सकते हैं उसमें, ये कि 20 को एक आपको साल पीछे ले जाएं सारे ऑप्शंस नहीं और देखने। 15 को एक साल पीछे ले हाँ। जाएं. दे शुड बी ट्वाइस ऑफ ईच अदर. यस। ठीक है. ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जॉन इज नाउ 4 times as old as Anna was 6 years ago. John is 4 times Anna 6 years ago. Anna minus 6. How old is Anna today if John is 20? भी जॉन की एज 20 कर दें, एना की एज आ जाएगी, या 20 रख दें. 4 5 जा 20, ये 6 उधर जाके ऐड हो जाएगा. एना 11 साल की आ जाएगी. तो एना की एज 11 साल. यस। ठीक है. बहुत इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3 देख लें. ये क्वेश्चंस बनाएंगे हम. Aaron was 24 when his daughter Sarah was born. इक्वेशन क्या बनेगी इतने इतने की? अच्छा, आगे भी पढ़ लेते हैं. Aaron is now 3 times as old as Sarah. How many years ago was Aaron 4 times as Sarah? Aaron 24 साल when daughter Sarah. जी, शाबाश. इक्वेशन बनाए. सर एरन इज इक्वल टू x प्लस 24 सर. x सारा के लिए आ जाएगा sir. जी, एरन जो है सारा से 24 साल बड़ा है. एरन इज यस। इक्वल सर. टू x+24. एक्स सारा है. और आज क्योंकि बड़े हो गए हैं तो एरन 3 गुना हो गया सारा का. एरन इज इक्वल टू 3 times सारा. हाँ। ये दो इक्वेशंस मिल गए हमें. इन दोनों को हम इक्वेट करके एक्स निकालेंगे. 3x की वैल्यू यहाँ रख दो तो जनाब ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू x+24. एक्स उधर ले जाएं तो सारा की एज आ जाएगी 12. 12 को यहाँ पे रख दें. 12 और 24, एरन आ जाएगा 36। 36 साल का. 36. दोनों की एजेस मिल गई. एरन की आगे हाँ। 36, सारा की आगे 12. कह रहा है कितने साल पहले एक दूसरे का 4 times थे. यस। तो मैं तो 4 ऑप्शन ईयर. यूज करता हूँ. 4 साल माइनस चेक करें. 4 साल पहले सारा थी 12 - 4 8 साल की. और एरन था 36 - 4 32 का. ये लो, ये 4 times थे 4 years ago. दूसरा तरीका सहर वाला है. 36 को 4 साल पीछे ले जाएं और 12 को भी 1 साल पीछे ले जाएं और ये दोनों का एक दूसरे का 4 times कर. एक्स निकल आएगा 4 यस। यहाँ से. ठीक है. आज मैंने काम थोड़ा ज्यादा करवा दिया है, मैं भी थक गया हूँ. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. कह रहा है एज मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एज ब्रदर. A is 6 years younger than his brother, but 4 years older than his sister. If A's sister is 15, his mother's age is. G. A's mother is twice as A's brother. Mother is
ट्वाइस B एज ब्रदर। जी। to be A is C 6 years younger than brother. A is 6 B years minus younger 6. than brother, Yes. but 4 years older than sister. A ही की बात हो रही है, 4 years older than sister. Sister is 15. Sister is 15. मदर्स इसमें एज। प्लस तो ये ऊपर पुट कर दे 15, यहाँ पे एक्स का रखूंगा तो 15 प्लस 4 20 ए आ जाएगा 19। ये यस मैं 19 यहाँ रखूंगा, इधर आके 6 ऐड हो जाएगा उसमें, 19 प्लस 6 बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 25। 25 25 यहाँ रखूंगा बी की जगह, तो ये 2 × 25, 50। मदर की एज आ जाएगी 50 साल। सो द मदर इज 50 टुडे। हाँ चाहिए। अच्छा, ऑलराइट। इसका 5 6 7 बहुत ही आसान है, वो जो है आप खुद कर लीजिएगा, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको प्रॉब्लम करे। फिर भी देख लें, 5 6 7 देख लें, देख लें, देख लें, शाबाश। फोर्टीन होगा ना। ए फिफ्थ का। हाँ 14 आंसर होगा। फिफ्थ का सर। हम्म। अच्छा, हाँ, वो 14 नेक्स्ट ईयर होगा। अभी 13 का है, 13 माइनस 6 7 और 4 11 और 3 14। हाँ सही। ठीक है, ऑरली हो गया है तो छठा भी कैसी कर लो, छठा भी ऑरली कर लो। जी सर। 26 सर, 6 का 26 आएगा सर। 26 यस। हाँ, ये ऑरली हो जाने ऐसे ही है। 12 की हाँ। एज में 16 प्लस कर देंगे। 7 भी ऐसे ही है, 8 भी ऐसे ही है, देख लेना। हम्म। ठीक हो गया। अच्छा, हमने आज 3 टॉपिक किए ना, एवरेज किया है, मिक्सचर किया है, एज किया है, ठीक हो गया। सही है। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और कर लेते हैं, और सर 7 वाला जो है सर, इसकी 13 है, 7 वाला, 7 वाला 13। जी सर, ये ठीक है सर? जी जी, 13। सहर, लॉजिकल रीजनिंग करनी है या रीडिंग करनी है? सर जो भी रीडिंग कर लेते हैं। ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग तो उसी में कवर हो जाती है अगर रीडिंग कर लो तो। कवर तो नहीं होती, लॉजिकल रीडिंग इज डिफरेंट। लॉजिकल डिफरेंट होता है और रीडिंग डिफरेंट होता है। चलें रीडिंग कर लेते हैं। लॉजिकल रीजनिंग फिर भी सर इजी होती है। वन पैराग्राफ होता है छोटा, मैंने देखा है। रीडिंग में इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स दे देते हैं, बंदा बीच में ही हम्म। लॉस्ट हो जाता है कि और फिर वो क्वेश्चंस लेकिन आगे पीछे हो जाते मोस्ट पीपल स्ट्रगल विद लॉजिकल, आपको अक्सर में समझ आ गया है लॉजिकल ना, हैं। इसलिए आपको मजा आ रहा है। रीडिंग में मुझे बहुत मसला होता है तो सर। हाँ, तो इंशाल्लाह रीडिंग भी अच्छी हो जाएगी, फिर इसमें भी इश्यू नहीं आएगा। एक्चुअली आप ना उसमें लॉजिकल में लोग मोस्टली स्ट्रगल कर रहे होते हैं, रीडिंग फिर भी हो रही होती है लोगों से। हाँ ठीक है, हमने लास्ट टाइम ये किया था ना, ये मार्स वाला क्वेश्चन किया था।
यस। ठीक है, ये होमोस्टैसिस वाला कर लेते हैं आज। ओके, तो ये मैं करवा देता हूँ, कोई मसला नहीं। ओके, तो ये 24, 25, 26 बस 3 ही क्वेश्चन हैं। ओके, पैसेज तो बहुत बड़ा है, क्वेश्चन 3 है। अब देखें, इतना ही बड़ा पैसेज हमने जो पीछे किया है, 8 क्वेश्चन भी थे उसमें, शहर ऐसा ही है। जी सर, लेकिन एक क्वेश्चन है मेरा। 2.5 मिनट्स के अंदर आपने ये पढ़ के तीनों क्वेश्चंस के जवाब भी देने हैं। बंदा की मैंने 2-3 दफा नोट किया है, काम करने की कोशिश की है। 2.5 मिनट्स में तो आप पूरा पैसेज ही समझने में लग जाते हैं आपको। अब मेरी इसका जवाब सुने। देखें, जी अगर आपको एक पैसेज में से 3 क्वेश्चंस आते हैं ना, 3 आते ही आते हैं मिनिमम, 3 आते ही आते हैं, ठीक है, ज्यादा भी आ सकते हैं, फिर वो आपका लक है। अगर 3 क्वेश्चन आते हैं तो ये समझे आपके पास 7 मिनट्स हैं, 3 to 7 मिनट, 6 to 7 मिनट्स उन 3 क्वेश्चंस के लिए। 6 to 7 मिनट्स में आपने 3 क्वेश्चंस करने हैं। अब आप अपने तरीके से उसको डिवाइड करें, जाहिर है पहला क्वेश्चन ज्यादा टाइम लेने जा रहा है क्योंकि आपने उसमें पैसेज भी पढ़ना है, लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन उतना टाइम नहीं लेगा ना, क्योंकि आप पैसेज पढ़ चुकी होंगी। जी तीसरा सर। क्वेश्चन भी उतना टाइम नहीं लेगा क्योंकि आप पैसेज पहले से ही पढ़ा हुआ होगा आपने। तो जस्ट पहला क्वेश्चन ज्यादा टाइम लेता है जब आपने पैसेज पढ़ना होता है। तो आप यूं कर सकती हैं कि आधा टाइम पैसेज के लिए रख दें और 1-1 मिनट हर क्वेश्चन को दे दें, ऐसे करके आप कर सकती हैं। तो 3 मिनट में आप पैसेज पढ़ लें और 3 मिनट में क्वेश्चंस कर लें। अब आई अंडरस्टैंड 3 मिनट्स बहुत कम टाइम है इस पैसेज को पढ़ने और अंडरस्टैंड करने के लिए, जी सर। बट आपको उस स्ट्रेस और अंडर प्रेशर में इस सब को करने की आदत काम डालनी करना। है। यही तो आदत डालनी है आपको, यही तो प्रैक्टिस है जीमैट की, कि जी सर। आपने जल्दी रीड करके और आंसर देना है बस। तो उसकी आप मतलब आप ना, अब मतलब जैसे नहीं लोग जो रेस लगाते उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो गाड़ी उन्होंने तेज ही चलानी है, भले कहीं से स्लो भी गुजर सकते हैं, नहीं उन्होंने स्लो नहीं गुजरना, उन्होंने तेज ही गुजरना है। तो वो इतनी प्रैक्टिस जी करते हैं, सर। आप भी यही करें कि हमेशा बस तेज तेज पढ़ना है, जल्दी से पढ़ के देखना है कि कितनी स्पीड है मेरी। जैसे वो जी सर। टाइपिस्ट होते हैं ना, तो वो वाले उसमें जी आए आप थोड़ा सा, इंशाल्लाह होने लग जाएगा। ओके, ये करते हैं हम पैसेज होमोस्टैसिस वाला। ओके, होमोस्टैसिस एंड एनिमल्स। अच्छा, उसने एक्सप्लेन कर दिया होमोस्टैसिस है क्या। An animal's maintenance of certain internal variables within an acceptable range, particularly in extreme physical environments. ये होमोस्टैसिस को एक्सप्लेन कर दिया इसने। Has long interested biologists. Homostasis has long interested biologists. और उसको एक्सप्लेन किया ये रहा, क्या बताया हुआ इसने, एन एनिमल्स मेंटेनेंस ऑफ certain internal variables within an acceptable range, particularly in extreme physical environments. अब वो वेरिएबल्स इंटरनल कौन से हैं, जाहिर है उन पे आगे बात होगी। अगर हम अभी कंफ्यूज हैं, नहीं समझ पाए हैं, तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। जी सर। द डिजर्ट रैट एंड द कैमल in the most water deprived environments. Desert rat and the camel in the most water deprived environments, and marine vertebrates in an all water environment encounter the same regulatory problem, maintaining adequate internal fluid balance. इस वेरिएबल की बात कर रहा था वो, इंटरनल फ्लूइड बैलेंस की, कि जो जी वाटर डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट में है उनके से ये मसला है कि उनके पास पानी बिल्कुल नहीं है और उनको एडिक्वेट इंटरनल फ्लूइड बैलेंस बरकरार रखना है। और जो ऑल वाटर में है
उनको साथ भी ये प्रॉब्लम है, उनको भी एक एडिक्वेट इंटरनल फ्लूइड बैलेंस बरकरार रखना है, ज्यादा नहीं कर सकते। जी ठीक है। जी सर। ऑलराइट, तो इस मेंटेनेंस का नाम होमोस्टैसिस है। वो कह रहा था ना, मेंटेनिंग टू एन एक्सेप्टेबल रेंज। सही है। जी मतलब हमारे अंदर जो वेरिएबल्स हैं बहुत सारे हैं, आप मेडिकल के टेस्ट करवाने जाएं तो पता नहीं कितने टेस्ट उनको याद होते हैं। तो वो सारे वेरिएबल्स हैं, उनकी एक रेंज होती है, ना उससे ज्यादा अच्छा है ना उससे कम अच्छा है। अब दोबारा सही है, आगे चल जी रहे हैं हम। For desert rats and camels, the problem is conservation of water in an environment where standing water and humidity is low. तो ये desert areas की बात कर रहा है। जी Despite these handicaps, desert rats are able to maintain the osmotic pressure of their blood as well as their total body water content at approximately the same levels as other rats. यस सर। ठीक है। तो कह रहा है कि जी ये फिर भी मेंटेन रखते हैं। ऑलराइट। एज कम्पेयर यस। हाँ। वन काउंटर मेयर इज बिहेवियरल। काउंटर मेयर क्या होती है? पता नहीं सर। अच्छा, अगर आपको बुखार हो जाए तो आप उसकी काउंटर मेयर लेंगी ना, पैनाडोल लेंगी। जी सर। जी, हाँ अगर आपको समझ गई गर्मी लग रही ठीक हो है। तो आप काउंटर मेयर लेंगी ना, ठंडे इलाके में चली जाएंगी, एसी में बैठ जाएंगी, पानी जी जी पिएंगी। जी तो वो काउंटर जी सर। मेयर्स होती हैं। ठीक है। अगर अर्थक्वेक आ जाए तो काउंटर मेयर लेते हैं, पानी आ जाए कोई, मतलब कुछ भी, बारिश आ जाए, काउंटर मेयर्स। वन काउंटर मेयर इज बिहेवियरल। ठीक है। These rats stay in burrows. burrows होते हैं ना, वो अंडरग्राउंड में अंडरग्राउंड सुराख में करके रहते रहते हैं हैं जो, जी जी जी। उसको burrows कहा ये पता- जाता है, उन उन जो है जी होल्स को। वन ड्यूरिंग द काउंटर हॉट मेयर। पार्ट ऑफ द डे। हाँ जी। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। वन इन काउंटर मेयर इज बिहेवियरल। These rats stay in burrows during the hot part of the day. में वो अंदर ही रहते हैं, सही। thus avoiding loss of fluid through panting or sweating, यस which are regulatory mechanisms for maintaining internal body temperature बॉडी टेम्परेचर by evaporative cooling. यस। तो किसकी बात कर रहा है ये यहां से यहां तक? रेड्स की। ये पेंटिंग और स्वेटिंग की बात कर रहा है। हाँ सट है ये वो सही है रेगुलेटरी सर। मैकेनिज्म है फॉर जी मेंटेनिंग इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बाय evaporative cooling. जी तो अगर अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगी, आपकी बॉडी से पानी ज्यादा निकलेगा, आपको अगर पसीना हाँ आएगा। गर्म हो रहा है जी उसका सर बिल्कुल। उसका पर्पस आपकी बॉडी को ठंडा करना होता है, लेकिन उस वजह से आपकी बॉडी का फ्लूइड जाया हो रहा होता है। यस सर ऐसा ही है। और वो जो है वो ये नहीं होने देते ना, स्वेटिंग और पैंटिंग नहीं होने देते, वो अंदर ही रहते हैं गर्मी के वक्त में, ताकि जी उनकी बॉडी का जो फ्लूइड है वो जाया ना हो। हम्म ऑल्सो desert rats kidneys can excrete a urine having twice as high a salt content as seawater. ओके ओके। Okay. क्या कह रहा है? Also, desert rats kidneys can ज्यादा यूरिन excrete वो a urine सॉल्ट की हाँ having twice as high a salt content as सी seawater. वाटर। सी वाटर से हाई होती है ट्वाइस हाई होती है सॉल्ट हम्म। का कंटेमिनेशन ठीक सॉल्ट है। को एक्सक्रीट करने की सलाहियत हाँ होती है उसकी किडनीज में। ठीक है। ठीक है। ओके। सही। ये सेंटेंस क्यों लिखा हुआ है?
इसका जी क्या कौन सा? पर्पस है? डेजर्ट रैट्स किडनीज कैन excrete a urine having twice as high a salt content as seawater. ऐसे। तो मेरे ख्याल में ऊपर कहीं लिखा है उसने कि उसके बॉडी में सॉल्ट का भी उसको जो बैलेंस रखना होता है ना, तो सर वो स्वेटिंग तो होती नहीं है। सर इसका तो क्वेश्चन भी 25 में दिया हुआ है, यही वो बात तो जो आएंगे आप ना उस पे। अरे सानिया पहले पैसेज तो पढ़ लेने दो यार। सर मैंने पैसेज के साथ ही आंसर अरे भाई डिटरमिन। हमें पढ़ लेने दो यार प्लीज। सॉरी सर, वो तो आंसर हाँ मैंने वैसे सॉल्ट, डिटरमिन कर लिया हाँ था। कोई बात नहीं, सॉल्ट को जो है, हम्म। चलें अभी हम चलते हैं आगे, जल्दी से खत्म कर लेते हैं ना, देर लग रही है इसलिए सानिया डेस्परेट होके क्वेश्चंस पे चलेगी। ऑलराइट, चलें कैमल्स। अच्छा दूसरी एक्सप्लेनेशन आ गई, कैमल्स पे आ गया। जी सर। ऑन द अदर हैंड rely more on simple endurance, बस उनकी बॉडी में ताकत ही बहुत होती है, एंड्योरेंस बहुत होती है। दे कैन जी नॉट स्टोर वाटर and their एंड reliance on an entirely unexceptional kidney results in a rate of water loss through renal function significantly higher than that of desert rats. ये ओके, अनएक्सेप्शनल किडनी का मतलब है किसी काम की नहीं है। यस सर। समझ आ रही है ना आपको? अनएक्सेप्शनल किडनी, तो वो आपके वाटर लॉस ज्यादा तेज कर रही होती है, फास्ट कर रही होती है डेजर्ट रैट्स के मुकाबले में। As a जी result, camels must tolerate losses in body water of up to 30% of their body weight. इतना लॉस उसको टॉलरेट करना पड़ता है। Nevertheless, camels do rely on a special mechanism to keep water loss within a tolerable range. कैसे? By sweating and panting only when their body temperature exceeds that which would kill a human. दे कंजर्व इंटरनल वाटर। अच्छा, तो कह रहा है कि आ, उनकी बॉडी जो है ना, उसको बहुत लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है, 30% ऑफ बॉडी वेट तक का लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन उनका मैकेनिज्म है कि वो, उनको पसीना तब आता है जब उनका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा ऊपर चला जाए, इतना ऊपर कि ह्यूमन तो उस पर मर ही जाए, यानी 107, 8, 10 पे जाके। तो वो इतना ज्यादा टेम्परेचर इतनी जल्दी तो नहीं आएगा ना बॉडी का, तब तक वो वाटर कंजर्व करता रहता है, उसको पसीना नहीं आता। अच्छा, वो हम तो वो हम्प वगैरह का सोचते रहते थे हमेशा कि उसके हम्प में पानी और फैट्स होते जी हैं। सर, मैं भी वही सोच रही थी। हमने यहाँ तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैं वही वेट कर रहा था। मरीन वर्टिब्रेट्स, अब पानी पे आ गया है, experience जी difficulty with their water balance because though there is no shortage of seawater to drink, they must drink a lot of it to maintain their internal fluid balance. गुड बाय। यस But the excess salts from the seawater must be discharged somehow. वो सॉल्ट इतना ज्यादा वो इनटेक कर लेते हैं, वो तो निकलना है। जी And the kidneys of most marine vertebrates are unable to excrete a urine in which the salts are more concentrated than in seawater. तो वो उनके यूरिन में वो रैट वाला मामला नहीं है कि वो सी का भी डबल कंसंट्रेशन एक्सक्रीट कर देता है, ये नहीं कर सकते। इनकी किडनीज ऐसी नहीं होती। किडनीज ऑफ मोस्ट मैरीन वर्टिब्रेट्स की अनेबल होती हैं सॉल्ट निकालने में। फिर सॉल्ट कैसे निकलता है? मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स हैव स्पेशल सॉल्ट सिक्रीटिंग ऑर्गन्स आउटसाइड द किडनी that enable them to eliminate excess salt। तो अलग से उसमें कुछ होता है, ठीक है, ठीक हो गया। तो ये तीन एग्जांपल्स दी उसने, डेजर्ट रैट्स की, कैमल्स की और मरीन वर्टिब्रेट्स की। एग्जैक्टली। और अब उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 24 देखें क्या कह रहा है और मुझे समझाएं सनिया, शाबाश। which of the following most accurately states purpose of the question?
सर मेरे हिसाब से तो ये डी होगा, क्योंकि इन्होंने ना एग्जाम्पल्स दी हुई हैं और हाँ सिर्फ डी हाँ में एग्जाम्पल की बात हाँ, हुई हुई है। और कहीं भी नहीं जिक्र हुआ है। पहले में कह रहा है टू कंपेयर टू पहले डिफरेंट, में कौन सी टू और डिफरेंट अप्रोचेज हैं? कोई टू डिफरेंट अप्रोचेज नहीं एक बताई उसने। एग्जैक्टली। ये बताइए, बताइए होमोस्टेसिस ना की सर। स्टडी की, नहीं तो होमोस्टेसिस को स्टडी करने की दो अप्रोचेज नहीं कहाँ नहीं, बताई है भाई? वो आप वन पर, नहीं नहीं, उस ए नहीं, मैंने डी बोला है सर। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ए तो गलत है, हाँ मैं हाँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसे ही। मैं अच्छा डी ही जी कह रहा हूँ, जी। तो ए नहीं हो सकता। बी कह रहा है टू समराइज द फाइंडिंग्स ऑफ सेवरल स्टडीज रिगार्डिंग ऑर्गेनिजम्स मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल वेरिएबल। कोई सेवरल स्टडीज नहीं एक्सप्लेन हुई हैं। सी एग्जैक्टली। है टू आर्ग्यू, आर्ग्यू तो हुआ ही नहीं है फॉर अ पर्टिकुलर हाइपोथेसिस, नहीं आर्ग्यू तो हुआ नहीं ही नहीं, नहीं है, आर्ग्यू हुआ ही बिल्कुल नहीं नहीं। है। क्योंकि डी ही किसी बन एक रहा है। ई टू सर डिफेंड अ क्योंकि न्यू थ्योरी, कोई न्यू थ्योरी ना आई है ना उसको डिफेंड किया गया है, तो डी ही बन रहा है, ठीक है। सर सर इसलिए बन रहा है क्योंकि इसमें डिफरेंट एनिमल्स की एग्जांपल दी है, सिर्फ पर्टिकुलर डेजर्ट एनवायरनमेंट्स की नहीं दी हुई है। दैट इज व्हाई दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। सो हाँ डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जी सर डी इज द करेक्ट हाँ ऑप्शन बिल्कुल बिकॉज ठीक है। इसमें तीन 25, जी एग्जांपल जी जी जी, दी हुई। क्वेश्चन 25। इट सर कैन इस बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, यस करें जरा शाबाश 25वां। सर ड्रॉप इन द बॉडीज इंटरनल फ्लूइड लेवल। ठीक है, बाकी सहर भी कर लें फिर देखते हैं। सर हम उस आप थोड़ा सा इसको ड्रैग करके उस पैराग्राफ पे जाएंगे हम लोग, जो बॉडी टेम्परेचर और स्वेटिंग के बारे में और पेंटिंग के बारे में बात। हाँ सर, यही बीच में था। ठीक है सर, यही आंसर है इसका। स्वेटिंग विच आर रेगुलेट हाँ इंटरनल ना, बॉडी उसने बताया ना टेम्परेचर। जो हाँ रैट्स हैं तो यही होगा, वो ड्रॉप पेंटिंग और ड्रॉप इन द बॉडी। स्वेटिंग से अपना फ्लड जाया नहीं करते इंटरनल। हाँ, तो फ्लूइड इसका मतलब उनका है जाया फ्लड नहीं जाया होता होगा। है, ड्रॉप होता है। हाँ। तो बी ठीक है, ओके। 26, शाबाश। सर इसका ऑप्शन बी ने बी होगा ना। हाँ भी होना चाहिए, क्योंकि उसका वो कह रहे डज उतनी नॉट हेल्प नहीं एड द करता परमानेंट। एक्सट्रीम हाँ कंडीशंस में, वाटर लॉस को बचाने के लिए उतनी हेल्प नहीं करता उसका किडनी ना, बहुत ज्यादा वाटर लॉस कर रहा होता है, एग्जैक्टली वो। अनएक्सेप्शनल है। तो बस ठीक है, बी हो गया। हाँ, ये सेकंड पैराग्राफ में भी गिवन था यही चीज। हाँ हाँ ठीक हो गया, सही जबरदस्त। ठीक है, तो ये हमारे ऐसे इसके क्वेश्चन ही 3 थे इसलिए जल्दी से हो गया है। है जी सर। तो ठीक है, बस करें या लॉजिकल करना है? जैसे बोलें, एक लॉजिकल कर लेते हैं, राइट? जी सर। जी सर। ठीक है, कौन से पे छोड़ा था लॉजिकल हमने, कुछ बताएं क्या कोई? कौन सा करवाया था मैंने लास्ट टाइम सर? सर मुझे नहीं पता है, अ- लॉजिकल रीजनिंग का तो बिल्कुल भी। हाँ अच्छा, ओहो। तो चलिए फिर कोई भी कर लेते हैं। 31 किया हुआ है, फर्बर्स सिंड्रोम। नहीं सर। कर लें 31, देखें। अशफाक आप गायब हो गए क्या? नहीं सर, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। 31।
सर ये आप करवा चुके हैं शायद, मुझे याद आ रहा है। यार मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ, आप बता ही नहीं रहे हैं, आप लोगों को पता ही नहीं होता। सर अभी अब वो, कर लो। सर अभी सर पढ़ा ना तो फिर गौर किया, क्योंकि हाय। वो चलो जरा बताओ क्या आंसर था 31 का। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी से बताओ फिर। एक्सप्लेन करो किया हुआ है तो। सर सर इसका आंसर बी था, बी आंसर बताया था उसका। इसके आंसर्स 31 का सर आपने ऑप्शन ओपन ही नहीं किए। हाँ सो सॉरी ये रहा सॉरी ना। आपने, हाँ सॉरी आपने सर वाकई आपने में, ऑप्शन वो मैं इसका नीचे ऑप्शन वाला सर ऑप्शन, डी है। हाँ, सॉरी सर। डी डी है क्योंकि चिकन 1 ईयर से पहले ही हम लोग मार्केट में ले आते हैं। हाँ सर, ये हाँ किया हाँ हुआ है। हाँ, ये किया हुआ है, 1 ईयर किया। से पहले वो अबे मार्केट में ले यार, आते हैं हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, सर किया हुआ है, बी, किया किया। सॉरी सर। तो भाई ये कॉपी वाला हो गया। 36 देख के बताओ किया है नहीं। 36 पॉपुलर। नहीं, ये नहीं किया हुआ है। कर ले। सर आप थोड़ा सा नीचे करेंगे ताकि वो ऑप्शंस देख देख लूं। सर सी, मेरे ख्याल से 15 है। यूज अप वेरी लास्ट। देखें, लेट मी एक्सप्लेन। नहीं सर, ये इन माय ओपिनियन ये ई होना चाहिए, क्योंकि
जी इसका जो सर। यहाँ पे एक तो सबसे पहले जो है ना, उन्होंने कहा है कि कौन सा चीज मोस्ट यूजफुल है। यूजफुल तो इसमें यही बात होगी कि सर्वे रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो टाइम स्पेंड कंप्यूटर अपने ऑफिस के टाइमिंग वर्किंग आवर्स में भी कर रहे हैं। स्पेंड टाइम कंप्यूटर इंक्लूडिंग टाइम स्पेंड यूजिंग कंप्यूटर्स एट वर्क। तो उस ऑब्वियसली वो हो जाएगा। ऑफिस में तो फिर कंप्यूटर इसका ही काम होगा। That assumptions are already ऐसा ही evident है। before. मैं समझा देता हूँ, सही और कह रही हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर पाई आप, बस अच्छे से मैं एक्सप्लेन सर कर देता हूँ, आपका सर जवाब ठीक था। सर मैं एक बात बोलूं अगर फिर डोंट माइंड हाँ। सर, क्योंकि इसका इसलिए बिकॉज व्हाट आई थिंक इसका ये रीजन होगा क्योंकि एंड के कंक्लूजन में एक बात ये एविडेंट थी कि अगर वो कोई कंप्यूटर यूज करे या टेलीविजन यूज करे तो इससे आपके टेलीविजन देखने पे या कंप्यूटर यूज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, हो ये रहा है कि ऊपर एक बंदे ने पहले तो बताया कि कंप्यूटर बढ़ रहा है, जी सर। तो जाहिर है हाँ, उस वजह से टीवी देखने में कमी आएगी, ये एक उन्होंने कमी आ रही वो थी एक उनका वो था, अजम्पशन था। प्रिडिक्शन थी, अजम्पशन था। हाँ। यस, हाँ। अब उसको चेक करने के लिए उन्होंने जो है रिसर्च की और सर्वे किया, लेकिन सर्वे में जो आया वो ये था कि कंप्यूटर का तो उनका यूज बढ़ रहा है, लेकिन टीवी की वॉचिंग उतनी रह रही है, वो कम नहीं हो रही, तो ये उनको समझ नहीं आ रहा था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि द assumption however is evidently false, यस, कि ये उसका assumption रीजन, गलत हाँ। है कि कंप्यूटर का यूज बढ़ने से टीवी का कम होगा, ये गलत है। तो उन्होंने उसको सिरे से गलत ही कर दिया। अब वो कह रहा है कि ये जो पूरा ऊपर आर्गुमेंट आया है जी जिसमें सर। उसने गलत करार दिया है इस बात को जी सर। कि टीवी कंप्यूटर ज्यादा यूज होगा तो टीवी कम हो जाएगा, जी इस सर। बात को उन्होंने गलत करार दे दिया है। अब वो कह रहा है कि आप ये बताएं कि ये पूरा जो आर्गुमेंट हुआ है इसको इवेल्युएट करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, कि वो वाकई सही कह रहा हम्म है कि ये झूठ है, या इसमें कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो देखे जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं नॉर्मली कि भाई झूठ कहते हैं लोग जो कहते हैं कि भाई कंप्यूटर ज्यादा यूज करोगे तो टीवी कम हो जाएगा, मेरे पास हाँ, ये सर्वे मौजूद है। अब बात तो पहले वाली सही थी, सर्वे की बात जो आई है उसको चेक करना पड़ेगा। जी चेक सर। करने के लिए ई ऑप्शन है कि ऐसा तो नहीं है कि लोग जो कंप्यूटर वाला सर्वे में टाइम बता रहे हैं उसमें अपने जॉब पे जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो भी बता रहे हैं। भाई हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब है इसको रिविजिट करना चाहिए कि भाई ये सही, पूरा का पूरी बात गलत नहीं है, क्योंकि वर्क पे कंप्यूटर को यूज की बात थोड़ी हो रही है यहाँ पे। यहाँ तो एग्जैक्टली। कंप्यूटर वो एज अ फन और वो एक्टिविटीज की बात हो रही है। तो खैर, तो ये जो ई ऑप्शन था ये सबसे बेस्ट था, जो चेक करना चाहिए था कि भाई रिस्पोंडेंट्स जिनसे हमने बात की है, जिनसे हमने फॉर्म भरवाए हैं, कि उन्होंने ऑफिस वर्क वाला टाइम तो इंक्लूड नहीं कर दिया है कि वहां पे हम 4 घंटे कंप्यूटर यूज करते हैं। तो इससे यह हुआ कि उनका कंप्यूटर टाइम बढ़ गया, लेकिन घर पे आके टीवी तो वो देखते ही देखते हैं। तो एग्जैक्टली ये सर। चीज जानना हमें जरूरी है, फिर ही हम कहेंगे कि ये गलत है या सही है। और सर हम नॉर्मली भी अगर नॉर्मल भी अगर हम नॉर्मल वे में भी नहीं, देखें। नॉर्मल को नहीं बीच में लाना, नहीं नहीं यही तो सर, हम गलती करते हैं। नहीं हम डेली लाइफ में बात कर रहे हैं कि अगर हाँ, वही डेली कह रहा हूँ ना, में भी हम डेली लाइफ आप को बीच में नहीं ला सकते, जी। इसलिए कि हमें इस पैराग्राफ से आउट जाना ही नहीं है। हाँ हम हाँ यही वो। गलती करते हैं इन चीजों में ना, हम नॉर्मल लाइफ में जो हो रहा होता है ना जी उसको सर। कंसीडर कर लेते हैं, तो सारी बात हमारी पैसेज से हट जाती है। अच्छा बस ओके। इस बात का हमें ख्याल रखना होगा। ओके सर। तो ठीक है, बस कल मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। जी सर। इंशाल्लाह। अल्लाह सर वो फिर हाफिज। ग्राफ का ही देखेंगे जी जी, इंशाल्लाह। आपने कौन सी बुक कही है, जीमैट की सर प्रीमियम 2022 की, 2022 हाँ, वाली? प्रीमियम बुक। ठीक है, यस सर। उसके ग्राफ के क्वेश्चन हैं, चलें कल हम वो ग्राफ हाँ, के क्वेश्चन सानिया हम लोग वो देख लेंगे इनके साथ, जी कुछ सर। तो आपका भी क्वेश्चंस, हाँ। ग्राफ की हाँ चीजें सर हो क्योंकि जाएंगी, ठीक ग्राफ है। क्योंकि मेरे उसमें मेरे भी ग्राफ्स ही हैं वो है चलें तो देख लेते हैं कल ग्राफ्स मुझे को, भी ठीक है, सीखना ओके, होगा। अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक यू।